Hello everyone, we are back again. Today I am going to explain the next chapter of class 12th, the third chapter, Deep Water by William C. Douglas from your textbook Flamingo. तो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डीप वाटर। ये तीसरा चैप्टर है क्लास 12th में बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस के नाम से सभी लोग परिचित होंगे। ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है, जिसमें विलियम सी डगलस ने खुद की कहानी लिखी है। रियल लाइफ स्टोरी है और कहानी बहुत ही मोटिवेटेड है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें, ये चैप्टर विलियम सी डगलस के एक बुक जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इस बुक से लिया गया है। यह एक एस्से है। ये चैप्टर विलियम सी डगलस के जीवन को व्यक्त करता है। उन्होंने इसे स्वयं लिखा है। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था विलियम सी डगलस के लिए। इस एक्सपीरियंस का एक डीप मीनिंग था। विलियम सी डगलस ने इस एक्सपीरियंस से दो बातें सीखी थी, एक तो टेरर ऑफ डेथ और एक टेरर ऑफ फियर। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर ऑफ इटसेल्फ। मतलब वो चीज़ एक डर ही है जिससे हम डरते हैं। ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसको हम कंकर कर सकते हैं, जिसे महात्मा गांधी ने भी अपने शब्दों में कहा था, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल। मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप मन से किसी चीज़ को चाह लेंगे तो आप आराम से उस चीज़ को पालेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाट इज डीप वाटर बाय विलियम सी डगलस। चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे, जिसमें पहला जो वर्ड्स है ट्रिकेरस है। ट्रिकेस का मतलब होता है अनरिलेबल या डिसेप्टिव, अविश्वसनीय। इसके अलावा सबड्यूड का मतलब होता है ओवरकम, अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, और रिवाइव का मतलब होता है ब्रॉट बैक। ब्रॉट बैक मीन्स वापस आना। और डग का मतलब होता है डीप्ड। डीप्ड मीन्स डुबकी लगाना। अगला जो कीवर्ड्स है वो टॉस्ट। टॉस्ट का मतलब थ्रू अप, और नाइटमेयर फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग ड्रीम। थ्रॉप्ड का मतलब पाल्पिटेटेड, टेरर स्ट्राइकन का मतलब फुल ऑफ फियर, और डॉग का मतलब ए पार्ट ऑफ पोर्ट। पार्ट ऑफ पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह का एक हिस्सा। अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन पाठ के बारे में, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था। इन दिस स्टोरी डगलस टॉक अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस कहानी में विलियम सी डगलस अपने डर के बारे में बात करते हैं। ऑफ वाटर मतलब यानी पानी के डर के बारे में इस चैप्टर में वो एक्सप्लेन करते हैं। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स, और किस प्रकार उन्होंने इस पर जीत हासिल की। इट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, करेज, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन, यानी अपने दृढ़ पावर से, साहस से, मेहनत से और दृढ़ निश्चय से किस प्रकार उन्होंने पानी पर विजय पाया। वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश। एक बार जब उन्होंने साहस बांधा, वहीं उनका डर समाप्त हो गया। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। ये बताता है कि हमारे कुछ बहुत सारी जो डरें होती हैं वो बेसलेस होती हैं, निराधार होती हैं। फियर क्रिएट्स डेंजर वेयर देयर इज़ नन। जहाँ डर होता है वहाँ खतरा होता है। द राइटर्स एक्सपीरियंस फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ। और इसी बात को लेकर राइटर उस कहावत को भी सत्य साबित करते हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, यानी जहाँ चाह वहीं राह। यही इस चैप्टर के माध्यम से विलियम सी डगलस हमें संदेश देते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। विलियम सी डगलस कहते हैं, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड।
यानी ये घटना तब हुई जब मैं लगभग 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई हैड डिसाइडेड का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने तैरना सीखने का डिसाइड कर लिया था, निर्णय कर लिया था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। YMCA एक नदी है, नदी का एक नाम है इन याकिमा, और याकिमा ये प्लेस है जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। ये याकिमा है और YMCA रिवर यहाँ पर है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और उस नदी ने मुझे ये अवसर दिया। द याकिमा रिवर वाज ट्रिकेरस। याकिमा जो नदी थी वो काफ़ी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट, और माँ हमेशा इस नदी के बारे में हमें चेतावनी देती थी, वार्न करती रहती थी। यानी उस नदी के बारे में हमें बार बार चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और हमेशा मेरे दिमाग में द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, यानी इस नदी में डूबने का जो विस्तृत वर्णन वो मेरे दिमाग में हमेशा ताज़ा रखती थी। यानी जो घटनाएं इस नदी में घटती थी डूबकर मरने वालों की, वो बातें मेरे दिमाग में वो हमेशा बताती रहती थी, और वो मेरे दिमाग में हमेशा क्या रहता था, फ्रेश रहता था, ताज़ा रहता था। बट दी YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA नदी जो था वो काफ़ी सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शालो एंड। शालो का मतलब होता है उथला, उथले हिस्से पर या किनारे पर। तो उथले किनारे पर YMCA कितना गहरा था, लगभग 2 या 3 फीट, यानी 2 या 3 फीट YMCA शैलो एंड पर गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट, और ये लगभग 9 फीट गहरा था डीप एट द अदर, दूसरे छोर पर। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, यानी गहराई जो थी धीरे धीरे बढ़ी थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने जल परों का एक जोड़ा उठाया और वेंट टू द पूल, नदी की तरफ चल दिया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मतलब लेखक कहता है मुझे उसके अंदर नंगे जाकर, नेक्ड मीन्स होता है नंगे, यानी उसके अंदर नंगे जाकर अपनी स्किनी का मतलब होता है पतले पतले, अपनी पतले पतले पैरों को दिखाना मुझे पसंद नहीं था। आई हेट ऑल दीज थिंग्स, यानी मैं इन सब चीज़ों से नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने अभिमान को दबा दिया और ये काम कर दिया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर when I was in it। From the beginning however का मतलब पर प्रारंभ से ही I had an aversion, पानी के अंदर मुझे, aversion का मतलब होता है घृणा करना, अभी आगे हमने समझाया था। I had an aversion to the water, मुझे पानी से नफ़रत थी। when I was in it, जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से घृणा हो जाती थी। This started when I was 3 or 4 years old, ये बात तब हुई जब मैं 3 साल या 4 साल का था। एंड माई फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया के एक बीच पर मेरे पिताजी मुझे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी वे और मैं उस टकराती लहरों के बीच खड़े थे। सर्फ का मतलब वो प्लेस होता है जहाँ लहरें आपस में टकराती हैं। आई हंग ऑन हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लेकिन तभी क्या हुआ, लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। स्वेप्ट ओवर मी। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड मीन्स होता है दफन हो जाना, लेकिन
यहाँ राइटर कहता है कि मैं पानी के अंदर चला गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। ब्रीथ का मतलब सांस होता है। राइटर कहते हैं कि जब मैं पानी के अंदर गिर गया तो मेरी सांसें रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, लेकिन मेरे पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। लेकिन लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था, यानी मेरे अंदर था। अगला पैराग्राफ है, माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर्स। यानी YMCA के तरड़ ताल के परिचय ने, इंट्रोडक्शन ऑफ YMCA, यानी YMCA के तरड़ ताल के परिचय ने दुखद यादों को क्या कर दिया था? रिवाइव कर दिया था, पुनर्जीवित कर दिया था। एंड स्टीयर चाइल्डिश फियर, और बचपन के डर को जगा दिया था। चाइल्डिश फियर का मतलब होता है बचपन का डर। बट इन ए लिटिल व्हाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना विश्वास इकट्ठा किया, अपने कॉन्फिडेंस को एकत्रित किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। पैडल का मतलब होता है हाथ चलाना। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए जलपरों को अपने हाथ पैर मारना प्रारंभ कर दिया। वॉचिंग दी अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न देम एपाइन देम, और मैंने दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का भी प्रयास किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और मैंने ऐसा 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में मैंने किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। यानी अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया, और अभी विश्वास आना प्रारंभ ही हुआ था। एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक बार ऐसा हुआ कि मैं उस नदी के पास गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, और वो स्थान पूरी तरह से शांत था। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बैथ टब। यानी जल शांत था और टाइल लगा हुआ था, तल स्नान के टब की भांति सफ़ेद और स्वच्छ था। यानी वहाँ पे टाइल लगे थे, बहुत ही साफ़ सुथरे लग रहे थे, बैथ टब की तरह। आई वॉज टिमिड, चूँकि मैं कायर था। अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले जाने में मुझे डर लगता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसीलिए मैं वहाँ उस नदी के पास बैठ गया, उसके बगल में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का मैं इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years old। यानी आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ अभी देर नहीं हुआ था। तभी क्या हुआ? व्हेन इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, तभी एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 years old, और लगभग उसकी उम्र 18 रही होगी, यानी वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, यानी उसकी छाती पर घने काले बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन, और सुंदर स्वास्थ्य का वह एक नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मस्कल्स, और उसकी टांग और बाजू की मांसपेशियाँ लहरा रही थी, यानी वो काफ़ी हट्टा खट्टा था। ही एल्ड का मतलब चीखना, उसने चीखते हुए कहा, हाय स्किनी। हाय स्किनी एक वर्ड होता है,
मतलब कहता है ओ पालतू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी कहता है ओ पालतू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, और इन्हीं शब्दों के साथ, ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे ऊपर उठाया और पानी में, गहरे पानी की तरफ उछाल फेंका। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और मैं जैसे बैठा था उसी पोजीशन में ही मैं उस नदी में लैंड कर रहा था, गिर रहा था। स्वॉलोड वाटर, और पानी ने मुझे निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं सीधे पानी के निचली तल पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विलियम सी डगलस कहते हैं आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं उतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं अपने होश हवास गवा दूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे गया तो मेरा दिमाग उस समय चल रहा था। मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, मैंने सोचा जब मेरा पैर नीचे फर्श को छुएगा, हिट करेगा, तो आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं नीचे से ही ऊपर की तरफ एक बड़ा छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, ताकि मैं ऊपर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल्ड टू द ईज ऑफ द पूल। लाई फ्लैट का मतलब होता है सीधा सो जाना। लाई मतलब लेट जाना, फ्लैट मतलब सीधा, यानी जब मैं नीचे छलांग लगाकर ऊपर आ जाऊंगा तो मैं पानी की सतह पर ऊपर ही सो जाऊंगा। एंड पैडल टू द ईज ऑफ द वाटर, और तैर कर नदी के किनारे आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लग रहा था जैसे नीचे का रास्ता काफ़ी लंबा हो गया हो। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, यानी वो जो 9 फीट के गहरे पानी थे वो मुझे अब 90 फीट के महसूस होने लगे, यानी 9 फीट मुझे 90 फीट महसूस हो रहा था। मैं निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी समस्याओं से मैं बाहर आ रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, लेकिन जब इसके पहले ही मैं ज़मीन छू लूँ, इससे पहले ही मेरे फेफड़े जो थे वो ऐसा लग रहा था कि फटने वाले हैं। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, बॉटम का मतलब होता है नीचे तली, यानी फर्श, बॉटम नीचे फर्श को भी कह सकते हैं, यानी जब मेरे पैरों ने ज़मीन को छुआ तो आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी सभी ताकतों को इकट्ठा कर लिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने सोचा कि अपनी मैं ताकत लगाकर ऊपर की तरफ एक लंबा छलांग लगाऊंगा। आई इमेजिन्ड, और मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, यानी मैं एक कॉर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके स्थान पर, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। आई ओपन माई आईज बट सा नथिंग बट वाटर, यानी जब मैंने अपनी आँखों को खोला तो मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने क्या देखा? सिर्फ पानी, बट वाटर, यानी चारों तरफ मैंने जल ही जल देखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, यानी वो जल कुछ मैले येलो पीले रंग का हो गया था। मुझे ऐसा जल दिखाई दे रहा था जो कुछ मैले पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकी, और मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मैं जब ऊपर आया जैसा कि किसी रस्सी को पकड़ना चाहता था। आई रीच्ड अप एज इफ, यानी मैं ऊपर आकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ग्रैब ए रोप, किसी रस्सी को पकड़ना चाह रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड,
ओनली एट वाटर। लेकिन मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लग रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं येल मतलब चीखना, मैं चीखना चाहता था लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, और तभी मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं निकला। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह तक आया हाथ पैर मारते हुए। swallowed एंड चोक्ड, यानी पानी निगला और मेरा गला रुध गया, पानी की वजह से मेरे गले में रुधन आ गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर खींचना चाहता था, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो निर्जीव बोझ बन गए हो। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, यानी बिल्कुल संज्ञाहीन और जड़वत हो गई हो, यानी वो उसमें जान नहीं हो, उसे पैरालिस्ड हो गया हो। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ताकत मुझे पानी के अंदर खींच रही हो। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख को कोई और नहीं सुना, सिर्फ पानी ने सुना होगा। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी उस नदी के ताल की ओर की लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी थी। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आज हम सिर्फ इतने ही पैराग्राफ को एक्सप्लेन किए हैं। इसमें से 6 पैराग्राफ एक्सप्लेन हो चुका है। 7वां पैराग्राफ आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड।